हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहा दोस्तों प्याज का अचार। ये प्याज का अचार बहुत ही स्पेशल है हमारे लिए, क्योंकि मैं इसको बचपन से खाते आ रही हूँ और काफ़ी दिनों से। पिछले साल नहीं बनाई थी, तो इस साल हमारे बच्चे बोल रहे हैं कि इस साल पहले ही बना के रख दीजिए। तो आम तो मार्केट में बहुत दिनों से आ रही है, लेकिन मैं अब बना रही हूँ प्याज का अचार। तो आम का सीजन में ही बनता है ये प्याज का अचार, और ये प्याज का अचार हमारी मम्मी बनाती और उनका बनाया हुआ हम प्याज का अचार आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और आप लोग अपने घरों में ज़रूर बनाइएगा और फिर बताइएगा कैसा बन रहा है। तो इसमें ना रेशू रहता है, जैसे कि प्याज जितना ले रहे हैं उतना आम भी लें। यानी कि 2 किलो प्याज ले रहे हैं तो 2 किलो आम भी लें। थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो खेतों में भी प्याज हो गया है, मैं आपको दिखा दूंगी। लेकिन ये फिलहाल तो हम बाजार से प्याज लेके आए हैं और उसी का हम अचार बनाएंगे। तो दोस्तों, गर्मी के दिन है, बहुत ही गर्मी लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि उखमज उखमज के गर्मी लग रहा है। तो क्या करें, मन कर रहा है अचार बनाए कि पंखा हाँके। भगवान हवा नहीं चला रहे हैं, दोपहरी में बना रहे हैं अचार। तो ये जो अचार है ना, दोपहरी में ही मेरी मम्मी बनाया करती थी। जब खाना पीना हम लोग खा लेते थे ना, उसके बाद सबको मिला के प्याज छिलवाती थी, फिर आम छिलवाती थी। वो बचपन का दिन याद आ रहा है। मैं भी अपने बच्चों को लेके बना रही हूँ ये प्याज का अचार। तो सबसे पहले हम पूरा प्याज छील लेंगे, पूरा आम छील लेंगे। तो मैं आपको छील के फिर दिखाती हूँ इसको हमें कैसे कैसे प्याज का अचार को बनाना है, कैसे कटिंग करना है, कैसे आम का कटिंग करना है, सब बताएंगे। तो सारा प्याज हम ऐसे छील लेते हैं और आगे का पीछे का भाग को काट लेंगे। तो सारा प्याज को हम 2 भाग करके ऐसे रफली ही इस तरीके से काट लेंगे। आप चाहे चाकू से काटे या किसी भी चीज़ से। तो हम इस तरीके से, हमारे यहाँ फौसूल होता है, उसी से काट रही हूँ। इस तरीके से इसको निकाल देना है कि प्याज जो है बिल्कुल खुला खुला हो जाएगा। तो इसको हम काट के फिर धोएंगे। तो दोस्तों, गर्मी तो बड़ा तेज है और इस प्याज को काटते काटते मेरे को एक अपनी मम्मी की बातें याद आ गई, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि हमारी मम्मी ना अचार बनाएगी, तो हमारे घर में उस टाइम टीन का घर हुआ करता था। जहाँ उड़ीसा में हम लोग रहते थे, वहाँ पे टीन का छपरा होता था। तो हमारी मम्मी आंगन में ही सुखाती थी। कोई भी चीज़ का, बहुत तरह का अचार बनाती थी, वो सब आंगन में सुखाती थी। आज दोपहरी में जैसे हम लोग सो रहे हैं, मम्मी के साथ सब कोई लेटे हैं, तो नींद में भी बड़बड़ाएगी, देख बकरिया घुस गई अंदर, देख खा दी अचारवा। तो वही याद आ गया हमको कि मतलब ना वहाँ पे ना, जैसे अगल बगल में लोग जो थे वो बकरी पाले हुए थे हैं। बहुत से लोग वहाँ पे बकरी पाले हुए थे। तो बकरी ना गेट को ऐसे मुंडी से ठेल के और आ जाएगी। गेट क्यों खुला रहेगा मैं आपको बताती हूँ। मेरे भाई लोगों का दुकान था, ठीक है। तो वो दुकान पे से आएंगे खाना खाने के लिए, तो अगर किसी को नींद भी लग गया हो तो आराम से अपना गेट खोल के आ जाए। तो क्या करती थी कि कोई भी कपड़ा से गेट को बांध देती थी, बांध के फिर अपना लेट गई। तो मतलब आराम से कोई धक्का दे के खोल के आ जाएगा। तो बकरी भी धक्का दे के खोल के अंदर घुस जाती थी। तो हम लोगों को मतलब ड्यूटी रहता था दोपहर में कि बीच बीच में जाके आंगन में देखना है कि बकरी कुछ खा तो नहीं रही है। तो मैं ये बात इसलिए बताई क्योंकि हमारे बाद, जैसे हमारे भाई लोग, हमारे भाई लोगों की बात तो किसी को याद नहीं रहेगी, हमारी मम्मी की बातें। तो इसलिए मैं सोची कि मेमोरी में सेव हो जाएगा, वीडियो में सेव हो जाएगा, तो सब दिन याद रहेगा सब किसी को। तो देखिए बातों बातों में प्याज भी कट गया। तो आम देखिए छील लेते हैं। ये आम ना हमारे बहन के घर से आया था, इसको रखे हुए 10-15 दिन हो गया, इसीलिए अब ये कच्चा आम पकने का स्टेज पे आ गया है। मतलब ये खट्टा तो है लेकिन दिख रहा है हल्का लाल, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, अचार आपका टेस्टी बनेगा। आप फ्रेश आम भी डालें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे पास पहले का था इसलिए मैं डाल दे रही हूँ।
तो आम का ये जो चोंच वाला हिस्सा होता है सब काट दे रहे हैं हम लोग, और उसके बाद ना इसको छील के और इसको छोटा छोटा इसका जितना भी पल्प है गुठली हटा के सारा पल्प निकाल लेंगे। तो देखिए हम कैसे आम काट रहे हैं। एक में इस तरीके से, मतलब कैसे भी आपको काट के इसका पल्प निकालना है। तो इसमें कुछ में गुठली है और कुछ में गुठली नहीं था, हाँ ये देख रहे हैं। तो इस तरीके से हमें काट लेना है, क्योंकि इसको हमें कूटना है, इसलिए जैसा मर्जी काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आम भी काट लिए हैं और इधर हम प्याज भी काट लिए हैं, दोनों चीज़ काट लिए हैं। तो प्याज को तो हमें धोना है, आम को हमें कूटना है। तो कूटने के लिए ये देखिए ओखली ली हूँ मैं, ओखली में इसको डालूंगी और कूटूंगी। तो ओखली को अच्छे तरीके से धो लिए हैं, थोड़ा थोड़ा करके फिर मैं इसको कूट लूँगी। एक ही बार में पूरा आ जाएगा, क्योंकि ओखल बहुत बड़ा है। ये देखिए देखिए हम बहुत जल्द इसको कूट के फाइनली कर लिए हैं। ये थोड़ा पकने जैसा हो गया था, इसलिए और जल्दी कूट गया, और कच्चा आम रहेगा तो थोड़ा समय लगता है। तो देखिए कैसा हो गया है, ये चटनी के जैसे तैयार हो गया है। और कुछ होंगे जो इसमें खड़े खड़े भी होंगे, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका अचार बहुत ही अच्छा बनेगा। तो सारा मैं निकाल के एक बड़े से बाउल में रख लेती हूँ। बाउल नहीं, कटोरा। तो अब यहीं पे हम 2 चम्मच के जितना हल्दी पाउडर डाल लेंगे आम में, और इसी के अनुसार हम नमक डालेंगे। अभी जितना आम है उसी के अनुसार से नमक डालेंगे। थोड़ा सा चटक रहेगा तो सही रहता है अचार में। अब हम आम को मिक्स करेंगे। तो देखिए कितना अच्छा से हल्दी नमक मिक्स हो गया है, चटनी के जैसे दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए हम कच्चा घानी सरसों का तेल लिए हैं, इसमें से हम 100 ग्राम के करीब डालेंगे इसी चटनी में। इससे ना हमारा चटनी खराब नहीं होगा, और बहुत ही अच्छा हमारा ये जो प्याज का अचार है बनेगा। तो सबसे पहले हम मिक्स कर लेंगे, तो तेल को भी अच्छा से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, और इसको कड़ी धूप में हमें सुखा देना है, एकदम तेज धूप में सुखाना है लगातार। तो आज तो हम दोनों चीज़ों को, प्याज को भी और ये चटनी को भी जो हम तैयार किए हैं, कड़ी धूप में सुखाएंगे शाम तक। फिर कल सुबह भी हम इसको कैसे बनाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए इसको सुखा लेते हैं। अब प्याज को तो धोना है, इसको हम पानी से धोएंगे। और धूप बहुत तेज निकला है, 12-1 बजे का समय है, तो हम सुखा लेते हैं चटनी को। तो देखिए हम प्याज में ना पानी डाल ले रहे हैं इस कटोरा भर में, और उसके बाद लेके चलते हैं इसको भी धूप में सुखाएंगे कैसे, वो भी आप लोग देख लीजिए। एक कॉटन का पतला कपड़ा लिए हैं, धोती है धोती। अब इसको हम ना जो प्याज है इसको इस तरीके से मसल के दोनों हाथों से धो लेंगे। ये बिल्कुल खुला खुला हो जाएगा, आपस में खुल जाएगा। इसका जो प्याज का स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगा।
एक अपना ही स्मेल होता है, तो धोने से ना ख़त्म हो जाएगा। और ये प्याज देख रहे हैं खुला खुला हो गया है, बस यही चाहिए। और उसके बाद हमें इसे छान छान के किसी कपड़े पे फैला देना है। अब इसे हमें शाम तक अच्छे तरीके से सुखाना है। और उसके बाद दोस्तों मैं कल आप लोगों से मिलती हूँ। The next day. तो प्याज का अचार आज हम बनाएंगे। तो देखिए कल तो हम सुखाए थे तो प्याज आधा सूख गया था और आज बिल्कुल पूरा सूख गया है। तो आज हम दोनों चीज़ों को मिला के अचार बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हम धूप में प्याज रखे हैं सुबह से वो कितना सूखा है। अच्छा से सूख जाना चाहिए। तो आइए हमारे साथ। तो देखिए प्याज कितना अच्छा सा सूख गया है, बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा कि प्याज है इसमें, एकदम सूख के थोड़ा सा हो गया है। ये देख रहे हैं, तो सारा प्याज को हम उठा लेंगे। और यहाँ पे देखिए आम को हम कैसे सुखाए हैं, 2 बर्तन में कर दिए थे फिर सुखा दिए थे। तो खटाई देखिए कैसा हो गया है, बिल्कुल चटनी के जैसा हो गया है खटाई। तो इसी खटाई में इस प्याज को हमें डालना है। तो मैं डाल लेती हूँ। तो इसी खटाई में हम प्याज डाल लेंगे। बहुत तेज़ धूप है दोस्तों, खटाई को देख के मुँह से पानी आ गया। बहुत तेज धूप है दोस्तों, भाग जाइए। तो देखिए प्याज का अचार में क्या क्या मसाला डालती थी हमारी मम्मी, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और ये जो प्याज है इसे हम 2 दिन सुखा के उसके बाद लिए हैं। इसमें से ना कोई भी स्मेल नहीं है प्याज का, बिल्कुल ये हट गया है स्मेल। तो देखिए हम इसमें सबसे पहले हम अचार का मसाला में लिए हैं सरसों। ये पिसा हुआ सरसों का पाउडर है। कोई सा भी सरसों का पाउडर आप ले सकते हैं, काला या पीला। अगर आपको ये प्याज का अचार जल्दी खाना है तो पुराना सरसों ले, जैसे कि पिछले साल का है। तो पिछले साल का अगर आपको ना पता चले तो कोई सा भी डाल सकते हैं, थोड़ा वो समय लगेगा पकने में, नहीं तो सरसों का स्मेल आता है। तो सबसे पहले हम 250 ग्राम सरसों पाउडर लिए हैं, वो डालेंगे। ये देख लीजिए। और यहाँ पे दोस्तों हम मसाले कुछ लिए हैं जो कि आप लोग देख लीजिए। मिर्ची पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे। और यहाँ पे हमारा सौंफ है। ये देखिए यहाँ पे 4 बड़ा चम्मच सौंफ को हम तवे पे डाल के इसे भून लिए हैं। और यहाँ पे हम 50 ग्राम मेथी दाना को तवे पे भून के उसके बाद हम इसे सिलबट्टे पे पीसेंगे। तो इन सब मसालों को हम डालेंगे। तो अब हम डालते हैं मिर्ची पाउडर। तो मिर्ची पाउडर अपने तीखे के अनुसार डालेंगे। तो मैं यहाँ पे 4 चम्मच डाल रही हूँ, थोड़ा चटपटा ही अचार अच्छा लगता है। और यहीं पे हम यहाँ पे 4 चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल लेंगे। इस तरीके से आप प्याज का अचार खाइएगा दोस्तों, तो इसका टेस्ट भुला नहीं पाइएगा। और यहीं पे हम 4 चम्मच नमक भी डाल रहे हैं। तो नमक आप ध्यान से डालें, क्योंकि हम जब हल्दी और नमक डाले थे आम में तो उसको ध्यान में रखते हुए डालें। तो मैं खाने वाला चम्मच से डाली हूँ। तो यहाँ पे हम जो मेथी दाना भून के लिए हैं उसको हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। मेथी दाना ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो इससे क्या हो जाएगा ना, आपका प्याज का अचार कड़वा हो जाएगा। 50 ग्राम मैं ली हूँ। इससे ना स्वाद बढ़ता है, एक खुशबू आता है अचार में। कोई भी अचार में डालते हैं तो इसको आप, तो उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसको हम पीस लेंगे। सोंधी सोंधी खुशबू आ रही है। मेथी तो हम पीस लिए हैं। अब यहीं पे हम जो सौंफ लिए हैं उसको भी पीस लेंगे। सौंफ का जो खुशबू होता है ना दोस्तों,
किसी भी अचार को। जैसे कि आप लोग देखे होंगे जब किचन में कोई मर्तबान खुलता है अचार का तो उसमें से एक खुशबू आती है जो पूरे कमरे में गूंजती है। तो ये सौंफ का कमाल होता है और सारे मसाले के साथ मिल के वो खुशबूदार फ्लेवर जो मिलता है हम लोगों को खाने को और सूंघने को, वो इसी सौंफ और मेथी की वजह से आता है। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा हम बारीक पीस लिए हैं सौंफ और मेथी। इसी तरीके से ना नानी ना सरसों में पीसा करती थी सिलबट्टे पे, वही मेरे को याद आ गया। ऐसे उठा के हम इसी में मिला लेंगे। तो ये 2 जगह मैं आम को सुखाई थी 2 बर्तन में कि जल्दी सूख जाएगा। तो दोस्तों मिक्स करने से पहले इसमें हमें सरसों का तेल थोड़ा सा डालना है। तो ये देखिए कच्चे घानी सरसों का तेल लिए हैं हम, इसमें हम डाल लेते हैं। तो इसमें 100 ग्राम हम तेल डाल लिए हैं और डालने के बाद इस तरीके से इसको मथ लेंगे। ये देख रहे हैं, इस तरीके से इसको फेंट लेंगे। इसी में सारा अचार का जो मसाला है मिक्स हो जाना चाहिए। तो ये देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है अभी से ही देखने में। और ये गाढ़ा गाढ़ा, ये देखिए, ये देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा अचार होने लगा है अभी से ही। तो ये प्याज का अचार हमारी मम्मी 2 तरीके से बनाती थी। एक तो ऐसी कूचा वाला हो गया और एक पीढ़िया बांध के। जैसे कि ये अभी हम 3 दिन तक सुखाएंगे तो इसमें से जितना भी इसका पानी है, मॉइस्चर है, वो सूख जाएगा धूप के कारण। फिर उसके बाद हम इस तरीके से हाथों में ले लेके पिंडी बना बना के फिर से उसको धूप में सुखाएंगे 7-8 दिन। उसके बाद उसको तेल में डुबो के फिर तो सालों भर इसका लुत्फ लीजिए। तो कितने दोस्तों को जब अचार खुलता है ना किचन में तो बहुत अच्छा खुशबू आता है, बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हमको तो बहुत मज़ा आता है। जैसे ही कोई ढक्कन खुलता है ना पता लग जाता है कि अचार खुल गया है। तो इसको हम इस तरीके से फेंट के और सुखा लेते हैं धूप में 2 बर्तन में करके कि ये जल्दी से ये मतलब सूख जाए। तो आप इस तरीके से भी सुखा के बिना पिंडी बनाए भी स्टोर कर सकते हैं। सुखाने के बाद इसे सुखाना है कम से कम 5 से 6 दिन तक। दिन में कम से कम सुखा रहे हैं आप तो 3 बार इसको इस तरीके से करछी से अलट पलट करें। ये नहीं कि एक बार रख दिए धूप में और सो गए, खराटे मार रहे हैं और अचार सूखता रहेगा। तो अचार विचार से तैयार होता है, कहते नहीं है कि अचार बहुत ही विचार से तैयार होता है। तो इसमें मेहनत करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो अचार रख के सोए ना, आप उसको देखभाल करें कि मतलब कोई बकरी तो नहीं खा गई है। हमारे पास बकरी तो नहीं, भूरी है, कभी वो मुंह तो नहीं मार दी, मैं देखते रहती हूँ। फेविकोल से चिपकाया है क्या जी? दोस्तों देखिए कितना अच्छा लग रहा है अचार, मन तो कर रहा है कि अभी से खा ले रोटी से। तो इसे लेके चलते हैं धूप में। वैसे तो मोस्टली ये तैयार हो चुका है, 5 से 6 दिन में इसमें तेल डाल के आप रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा के रहूंगी, ठीक है। भोली माँ, ओ माँ, ओ माँ। तो गाना बज रहा है दोस्तों। तो हम 2 बर्तन में इसलिए सुखा रहे हैं कि जल्दी सूखे ये। इधर देखिए आम का अचार हमारा सूख रहा है। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो देखिए 2 दिन से तो हम प्याज का अचार सुखा रहे हैं, आज तीसरा दिन है। तो तीसरा दिन उसको कैसे बनाना है और क्या करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी भी मैं प्याज का अचार को धूप में रखी हूँ, तो चलिए धूप में से उठा के ले आते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से सूख के हो गया है ये, लेकिन बहुत ही कड़ी धूप है, बाप रे इतना तेज धूप है कि चल रहा है हाथ। हाँ, लग रहा है टेम्परेचर जो होगा ना वो बहुत ही काफ़ी तेज है धूप का।
इसको छू नहीं सकते हैं, इतना तेज हो गया है। तो ये जो हमारा प्याज का और आम का जो मिश्रण है, इस तरीके से हम ना हाथों में लेके इसका हम छोटा छोटा पिंडी का रूप देके इस तरीके से सुखाएंगे। अब काफ़ी गर्म है ये धूप के कारण। इस तरीके से बना के और हमें धूप में इसे सुखाना है। बस इसको ना सुखाने का ही कमाल है, जितना अच्छा से सुखाइएगा उतना ही अच्छा आपका प्याज का अचार लगेगा। थोड़ा सा बनाने में मेहनत है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरीके से बनाएं ही, आप ऐसे भी रख सकते हैं। लेकिन इस तरीके से जब बन जाता है ना, तो जब आप खाने के लिए निकालेंगे तो एक पीस निकाल लीजिए और 2-3 लोग मिल के खाइए। इस तरीके से हम देखिए जो है ना हमारा प्याज का मिश्रण, उसका सारा का सारा हम पिंडी बना लेंगे। इस तरीके से पिंडी बना के एक बड़े से परात में रख के फिर सुखाएंगे इसको। तो सारा पिंडी हम बना लिए हैं, इसको ले चलते हैं धूप में और फिर सुखाएंगे। इसको सुखा लेते हैं दोस्तों। 2 दिन सुखाने के बाद फिर से मैं मिलूंगी आपको। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम 2 दिन अचार को सुखा लिए हैं, जो प्याज का अचार बनाए थे पिंडी। तो ये सूख के बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे हम तेल में डुबोएंगे और स्टोर करेंगे। तो दोस्तों, जब भी आप अचार स्टोर करें किसी भी चीज़ का, तो सबसे पहले मर्तबान जो है आपका, चाहे वो प्लास्टिक का हो या कांच का हो, अच्छे तरीके से धो के और उसको सुखा के उसके बाद ही आप अचार को उसमें रखें। वैसे तो कांच का मर्तबान या चीनी मिट्टी का मर्तबान शुद्ध माना जाता है अचार के लिए। और बहुत से दोस्त ना, मैं एक ब्लॉग वाला चैनल है जो हमारा, उसमें मैं जैसे कि ये जो अचार है हाथ से हम उनको उठा के दे दिए थे, चटाई वाला भैया आए थे, तो बहुत से दोस्त पूछ रहे थे कि अचार हाथ से आप छू रहे हो तो ख़राब नहीं होगा। तो बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। अगर इसमें जब हम तेल में डाल देंगे ना, तेल में डाल देंगे, स्टोर करके रखने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हमें हाथों से नहीं निकालना होता है। अभी मैं इसको हाथ से छू सकती हूँ, क्योंकि अभी स्टोर नहीं हुआ है ये। अब वैसे भी अगर हाथ आपका साफ़ सुथरा है तो छू सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जब मर्तमान में स्टोर है अचार तो आप चमचा से ही निकालें। तो ये मर्तमान के लिए बातें मैं बता रही हूँ, और ये जो हम लोग बना रहे हैं अचार, ये तो छू सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम स्टोर करेंगे। अचार को स्टोर करने के लिए देखिए, हम यहाँ पे कच्ची घानी सरसों का तेल लिए हैं शुद्ध, जो कि मार्केट में भी मिलता है। यहाँ पे हम तेल ले लिए हैं, और ये रहा हमारा प्याज का अचार का पिंडी को हम इसमें डिप करेंगे। ये देख रहे हैं, इस तरीके से डुबो के हमें मर्तबान में डालते जाना है। मेरी पेरिया तू मन से बड़ा मज़ा आता है इस अचार को डिप करने में। देखिए कितना अच्छा से ये डिप हो जा रहा है, और फिर इसको हम डाल दे रहे हैं। तो सारा ये प्याज का अचार हम इसी तरीके से डिप करेंगे। और आप चाहें तो दोस्तों इसको कम तेल में भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि ये मैं कर रही हूँ। ये कम तेल का तरीका है, और आप ज़्यादा तेल में भी इसके जैसे कि अचार के ऊपर तक भी तेल डाल सकते हैं। वैसे जो प्याज का अचार है ना, वो कम ही तेल का अच्छा लगता है। ज़्यादा तेल में ना फिर आपको तेल को छान के फिर खाना पड़ेगा। तो सारा हम प्याज का अचार को इसी तरीके से डीप करके डाल देंगे बयाम में।
तो देखिए हम पूरा डीप करके डाल दिए हैं प्याज का अचार। और लास्ट में थोड़ा सा सरसों का तेल बच गया है, इसे भी हम यहीं पे डाल लेंगे। अब इसमें हम तेल नहीं डालेंगे। तो हमारा प्याज का अचार स्टोर करने के लिए दोस्तों तैयार है। मैं इसमें ज़्यादा तेल नहीं डाली हूँ, 300 से 400 ग्राम तेल में मैं डीप करके फिर इसको बयाम में रखती हूँ। अब इसको क्या करना है, आप चाहे तो यहाँ से कपड़ा सूती बांध के और इसे 2 दिन तक धूप में सुखा दें और उसके बाद आप रखें और अभी से खाना स्टार्ट कर दें। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये अचार। तो ये हमारी मम्मी का रेसिपी था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर की। कम तेल में बहुत ही अच्छा ये अचार लगता है। मैं क्या बताऊँ आपको कि कितना टेस्टी लगता है। तो अब इसको हम ढक्कन से ढक के अभी रख देते हैं और कल सुबह सुबह हम इसे सुखाएंगे। आपको कैसा लगा हमारा ये प्याज का अचार बनाने का तरीका, और कब बना रहे हैं ये वाला अचार आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये इतना अचार जो है ना, तो ये मतलब ना मैं क्या बताऊँ, 2-3 महीने का मेहमान है, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। अगर यही आपको लॉन्ग टाइम तक रखना है इस अचार को, थोड़ा और तेल डाल सकते हैं इसमें। और बीच बीच में जैसे 2 महीना में 3 महीना में एक बार धूप में सुखाएं, आपका अचार सालों साल ख़राब नहीं होगा। लेकिन ये वाला जो अचार होता है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, बच्चे इतना पसंद करते हैं कि पूछिए मत। इसमें एक मिठास जो होता है प्याज की वजह से, वो तो पूछिए ही मत। तो दोस्तों हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आप लोग एंजॉय करें प्याज का अचार और रोटी, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। अगर अचार में आपको कुछ भी समझ में आया हो तो हमें ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूँगी। अगर आपको अचार में कोई भी हमारी बताई हुई बातें समझ में नहीं आई हो तो आप लोग पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। मैं तो चाहती हूँ कि हमारे जितने भी दोस्त हैं हमारा रेसिपी ट्राई करें तो बहुत ही आसानी से बने। तो फिर मिलती हूँ दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय करें। मैं भी तैयार कर ली हूँ अपने बच्चों के लिए। सबसे पहले तो हमारे तीनों बच्चे बहुत खुश होंगे इस अचार को देख के।